हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। और भी 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है और ये आपको 12th में पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंट कितना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टी ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इसका चार्ज पढ़ेंगे, मास पढ़ेंगे, लोकेशन पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसका मास देखा जाए 1.00727 AMU। ये मास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो बेसिक है, 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, 3rd स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका हम बेसिक कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसमें दिया है, पर ये आपको 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th के कुछ कुछ कंसेप्ट आपको 12th में जाके बहुत काम में आने वाले हैं। जैसे ये वाला कंसेप्ट काम में आने वाला है, ये जो मास है ना वो लर्न कर लेना, ठीक है। ये मास लर्न कर लोगे ना तो आप 12th में जाने के बाद जो आपको न्यूमेरिकल साइन है उसमें आपको ये प्रोटॉन का मास यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मास लर्न कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इतना, ठीक है। तो आपको मास लर्न कर लेना प्रोटॉन का, ठीक है। अभी लोकेशन देखा जाए तो इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अभी अच्छे से डीप में पढ़ते हैं कि मतलब कहाँ प्रेजेंट कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में कहाँ होते हैं। इनसाइड तो होता है पर कैसे होता है, कहाँ होता है, किसके साथ है, ठीक है, वो देखते हैं, डीपली देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो समझ लो ये एक एटम है, ठीक है। ये एटम है, ठीक है। इसके अंदर रहेगा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे रहता है प्रोटॉन और यहाँ पे रहता है न्यूट्रॉन, ओके। पता है क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब ये न्यूक्लियस है, इनसाइड द न्यूक्लियस है। क्या बोला था? इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, अंदर है। पर इसका पता है जितने प्रोटॉन रहेंगे ना, अगर प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी 6 रहेंगे। प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी 6 रहेंगे, ठीक है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझना कि इनसाइड तो रहता है, अंदर है, इनसाइड द न्यूक्लियस अंदर रहता है। और जितने प्रोटॉन रहेंगे ना उतने ही न्यूट्रॉन रहेंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल रहते हैं, ठीक है। जितने अंदर प्रोटॉन रहेंगे उतने अंदर न्यूट्रॉन भी रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं अभी पढ़ते हैं उसका लोकेशन बता दिया कि वो कहाँ पे रहता है, एटम के अंदर रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी भी बोलोगे कि रिप्रेजेंटेशन क्यों, ठीक है। अभी रिप्रेजेंटेशन आखिरी में पढ़ेंगे, सबसे पहले ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, अच्छा होगा समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन देखते हैं। तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए नो चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, नो चार्ज है न्यूट्रॉन, ठीक है। उसका मास देखा जाए तो 1.00867 इज इक्वल्स A1 AMU, सॉरी यहाँ पे AMU नहीं लिखा है मैंने, तो लिख देना, ठीक है, AMU, यहाँ पे AMU, ठीक है। और 1.00867, ठीक है। ये भी मास लर्न कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से हल्के में लोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। तो मास लर्न कर लेना क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अभी इसका देखा जाए लोकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस, मैंने बोला था कि जहाँ प्रोटॉन रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस, जहाँ प्रोटॉन है वहाँ न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। और जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं? न्यूट्रल रहते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता वो, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, उनका चार्ज नहीं होता, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका चार्ज देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अभी इसका जो मास है ना वो रियल मास नहीं है, ठीक है, वो तो रियल, इसका मास बहुत कम है, पर कंसीडर किया है क्योंकि आपको सामने जाने के बाद 12th में न्यूमेरिकल देखेंगे, वहाँ पे ये मास आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में यूज़ करना पड़ेगा ना मास, ठीक है। तो बस कंसिडर करने के लिए वो मास दिया है, पर ये रियल मास नहीं है। अभी तक तो साइंटिस्ट कर रहे हैं, प्रोसेस शुरू है, पर अभी पता चलेगा, ठीक है। पर ये रियल मास नहीं है, ठीक है।
पर आपको बस यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में, तो आपको ये मास भी लर्न करना होगा, ठीक है। मास लर्न कर देना 10, देखो बहुत ईजी है, 0.30135 AMU, ठीक है, 0, ठीक है। बस इतना स्क्रीनशॉट निकाल लेना और लर्न कर लेना, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आउटसाइड द न्यूक्लियस, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है वो बता देता हूँ, ठीक है। ये होगा न्यूक्लियस, सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, मुझे सर्कल बनाना इतना अच्छा आता नहीं है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अभी ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो घूमते अराउंड द न्यूक्लियस, वो क्या होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस घूमते रहते हैं, मतलब यहाँ पे तो ये आउटसाइड, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब वो घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। और मैं सामने जाके बताऊंगा कि वो घूमते क्यों है और वो क्या करते हैं, उनकी लेवल क्या है, सब बताऊंगा। पर अभी बेसिक समझते हैं, फिर आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा। तो अभी हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो अभी आप बोल रहे हो कि न्यूट्रॉन के ऊपर 0 क्यों है, न्यूट्रॉन के ऊपर 1 क्यों लिखा है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखेगा। रिप्रेजेंटेशन पूछेगा तो यहाँ पे ऐसा लिखने का, कैसे 1 लिखने का, ठीक है, 1 लिखने का। अभी मैं बताता हूँ कि न्यूट्रॉन का ये रिप्रेजेंटेशन कैसे आया, ठीक है, डीपली बताऊँगा। सबसे पहले आपने देख ही लिया होगा कि रिप्रेजेंटेशन प्रोटॉन ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है मास, नीचे होता है चार्ज। प्रोटॉन की रिप्रेजेंटेशन के वक्त आपने देख लिया होगा कि ऊपर रहता है मास, नीचे रहता है चार्ज। तो न्यूट्रॉन